हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे टेक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो विलेन के ऊपर होने वाला है कि व्हाट इज विलेन। उसके बाद साथ ही साथ मैं इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि विलेन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। और मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जिससे कि आपको जो व्हाट इज विलेन, जो विलेन क्या है, वो समझ में आपको आ जाए करूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और विलेन क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, विलेन क्या होता है उसको मैं आपको एक ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक स्विच की जरूरत होगी जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो मैं एक स्विच ले ले रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कि मेरे पास एक स्विच है। इस स्विच के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि विलेन क्या है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा व्हाट इज विलेन। विलेन का मतलब होता है दोस्तों, जो बड़े नेटवर्क होते हैं उसको छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना ही हमारा होता है विलेन। उसे हम लोग विलेन कहते हैं। जैसे कि विलेन एक सब नेटवर्क होता है जिसमें हम बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में बांट देते हैं, जिससे जो नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है वो बढ़िया हो जाती है। और साथ ही साथ नेटवर्क में होने वाले ब्रॉडकास्ट, बैंडविड्थ लॉस प्लस नेटवर्क ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विलेन यूज करते हैं। तो व्हाट इज विलेन? विलेन का मतलब होता है बड़े बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना। तो कैसे? तो आइए मैं इस आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको सब चीज एज ए लॉजिकली मानना है, क्योंकि जो भी हम लोग विलियन पे हम लोग जो क्रिएट करते हैं, जो भी पोर्ट पे, उसे हम लॉजिकली ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉजिकली समझने की जरूरत होगी। तो मैं आपको पूरे कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा स्विच होता है। ये जो हमारा स्विच है वो OSI मॉडल के लेयर 2 पे काम करता है। सबसे पहले ये लेयर 2 पे काम करता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये हमारा स्विच है। स्विच भी दो तरह के होते हैं, लेकिन स्विच पे मैं अभी वीडियो बनाया नहीं, बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है विलेन का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा स्विच है, ये हमारा मैनेजेबल स्विच है। और इसी स्विच के जरिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं अपने नेटवर्क को। तो मैं अभी एक आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि विलेन क्या है, व्हाट इज विलेन। विलेन मतलब होता है एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना। तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे पोर्ट है। तो हर पोर्ट पे एक पीसी कनेक्ट होता है। हर पोर्ट पे आपका पीसी कनेक्ट होता है। यहाँ पे भी मैं पीसी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आप अभी देख सकते हो हर पोर्ट पे हमारा एक पीसी कनेक्टेड है। ये जो स्विच है, ये स्विच किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा एक नेटवर्क हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेटवर्क। ये हमारा एक नेटवर्क हो गया। इस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना ही हमारा होता है विलेन। अब उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, उसको मैं आपको जियोग्राफिकली समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही इसका मैं आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह, जिस तरह मैंने ये जो एग्जांपल लूंगा, सेम इसी का मैं एक कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। तो शायद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, जो आपका कॉन्सेप्ट हो आपको समझ ना आए तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो हमारा स्विच है, एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड, ये जो आपको नेटवर्क दिख रहा है, ये हमारा एक स्विच हो गया। और ये स्विच एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। और एक ही नेटवर्क से जब कनेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है एक ही आईपी होगी। कोई सी भी क्लास की आईपी ले लीजिए, ABC। जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे बस आपको मानना है, लॉजिकली समझना है आपको, तो ही आपको समझ में आएगा। तो मैं एक यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पे कोई एक आईपी ले रहा हूँ, 10.0. तो हमें यहाँ पर आईपी मान लेते हैं 10.0.10.1। अब ये जो हमारा एक नेटवर्क हो गया, इस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में हमें डिवाइड करना है। छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देंगे, वही हमारा होता है विलेन। तो दोस्तों, मैं बहुत ही क्लियर वे में, मतलब बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है विलेन क्या है, विलेन हम लोग क्यों यूज करते हैं, विलेन को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, वो आपको समझ में आ जाए। तो 10.0.10.1 ये हमारा एक नेटवर्क हो गया। इस नेटवर्क में बहुत सारे जो पीसी ये कनेक्ट है, ये
इसी सीरीज के होंगे। जैसे ये सिस्टम है 10.0.10.2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो इस तरह इस सिस्टम में आईपी भी मिल गया, तो ये हमारा एक नेटवर्क हो गया। इस नेटवर्क को अब इसमें क्या करना, अब ये पूरा होल नेटवर्क हो गया। इस नेटवर्क में जाहिर सी बात है एक आईपी भी होती है और ये एक आईपी भी हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे लॉजिकली इसे नेटवर्क को हमें डिफरेंट नेटवर्क में या डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। इससे क्या होता है, इससे ही हम लोग विलेन कहते हैं। अब इस बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में हम डिवाइड कर देंगे तो अब क्या होगा, ये एक विलेन बन जाएगा, जिसे हम लोग विलेन करते हैं। एक बड़े नेटवर्क को लॉजिकली छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना विलेन कहलाता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये जो हमारा पीसी है 1 और 2, ये 2 पीसी और ये 2 पीसी, ये 1 2 3, ये सबका एक एक ग्रुप बना दे रहा हूँ। ये एक ग्रुप हो गया आईटी का, ये ग्रुप एक हो गया एचआर का, और ये एक ग्रुप हो गया सेल्स का। तो दोस्तों मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ पे अब आपको समझने की जरूरत है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे विलेन क्रिएट नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब हम एक ही नेटवर्क में होंगे तो अभी सारे ग्रुप, जैसे कि आप देख सकते हो आईटी ग्रुप, एचआर ग्रुप, सेल्स ग्रुप, जब आईटी ग्रुप कोई डेटा अगर शेयर करना चाहेगा तो वो डेटा सबके पास जाएगा, एचआर के पास भी जाएगा, सेल्स के भी पास जाएगा। सेल्स वही डेटा अगर शेयर करेगा तो क्या होगा कि वो एचआर के पास भी जाएगा, आईटी के पास भी जाएगा। तो उससे क्या होता है, वो सिक्योरिटी नहीं रहती है, जिससे कि एचआर के जो सिक्योरिटी होती है, जो डेटा रिसोर्सेस होते हैं, उस सिक्योरिटी में कुछ चेंजेस आप कर सकते हो। जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, विलेन क्रिएट करते हैं। तो हम लोग विलेन क्यों क्रिएट करते हैं, विलेन क्रिएट करने के बहुत ही फायदे होते हैं। नेटवर्क को सेपरेट करना, साथ ही साथ आप नेटवर्क की सिक्योरिटी और अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं, और साथ ही नेटवर्क को आप स्मूथली कर सकते हैं। और इसके और भी फायदे हैं इस नेटवर्क में। तो अभी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, जब अभी हम लोग विलेन क्रिएट नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आईटी, एचआर और सेल्स तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा। लेकिन जैसे हम लोग विलेन क्रिएट कर देंगे, उससे क्या होगा कि आईटी वाला एचआर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट एचआर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे बेनिफिट होते हैं जिससे कि हम लोग विलेन क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये हमारा एक नेटवर्क हो गया, इस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना। जैसे कि हम इस सारे पोर्ट को एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, इस सारे पोर्ट को हम लोग, ये हमारा विलेन 2 हो गए, ये हमारा विलेन 3 हो गया, और ये हमारा विलेन 4 हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, ये विलेन टू इस पोर्ट से जो भी पोर्ट कनेक्ट होगा वो हम लोग ग्रुप को डिफाइन कर देंगे कि ये हमारा आईटी डिपार्टमेंट होगा। इस वाले पोर्ट से जो भी कनेक्ट होगा वो हमारा एचआर होगा, और इस पोर्ट से जो भी कनेक्ट होगा वो हमारा सेल्स होगा। इससे क्या होगा कि आईटी वाले बंदे आईटी से ही कनेक्ट, मतलब आईटी वाले बंदे आईटी से ही डेटा या रिसोर्सेज जो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेकिन अगर आईटी वाला अगर बंदा चाहे एचआर से कम्युनिकेट करना है या डेटा को जो भी रिसोर्स होती है वो शेयर करना एक दूसरे के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन आगे जब एडवांस नेटवर्किंग आप पढ़ेंगे उस केस में क्या होगा कि ये भी आप कर सकते हैं विलेन के केस में। तो वो अभी अभी हम लोग बस फोकस रखते हैं कि विलेन क्या होता है। विलेन होता है दोस्तों बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, हमारा विलेन होता है। तो दोस्तों विलेन में क्या होता है, विलेन में फिजिकली लेन के प्लेस पर एक लॉजिकली लेन होता है। विलेन में हम स्विच के फिजिकली पोर्ट को लॉजिकली डिवाइड करते हैं, जिससे कि ये हमारा ये पोर्ट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा फिजिकली पोर्ट है। इस फिजिकली पोर्ट को हम लोग लॉजिकली डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि ये हमारा विलेन कहलाता है। तो विलेन के एक सब नेटवर्क, विलेन में एक सब नेटवर्क होता है जिसमें हम
बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में बांट देते हैं, जिससे कि नेटवर्क की सिक्योरिटी जो होती है, इससे अब क्या होगा कि जो हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी होगी वो बहुत ही सिक्योर हो जाएगी। जैसे कि जब विलेन नहीं बना हुआ था तो एक दूसरे के साथ जो डेटा शेयर हो रहे थे वो हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए सही नहीं था, लेकिन जैसे विलेन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा डेटा जो सिक्योर है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, और जो आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो भी आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो नेटवर्क है बहुत ही स्मूथली वर्क करेगी। तो ये होता है विलेन। तो दोस्तों, बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश किया कि व्हाट इज विलेन और वाई हम लोग विलेन को क्यों यूज करते हैं। तो मैं बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इससे ज़्यादा क्लियर आपको लाइव आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और लाइव समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब विलेन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये आज मैं बस दोस्तों विलेन पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन विलेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ही टॉपिक होता है। व्हाट इज़ विलेन, इसकी रेंज क्या होती है, एडवांटेज क्या होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरे विलेन के ऊपर ही पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विलेन क्या है और उसे कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में बस व्हाट इज विलेन एंड और विलेन को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा ये रहा विलेन। विलेन क्या होता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस इसको पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया मैंने। अब इस पे हम क्या करेंगे, विलेन को क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपको सिंपल में मैं आपको जिस तरह यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कि ये हमारा एक स्विच हो गया। स्विच में जब हम लोग एक नेटवर्क हो गया, इस नेटवर्क में एक आईपी होगी, ठीक है, नेटवर्क में आईपी हो गया। अभी हम लोगों ने विलेन क्रिएट नहीं किया है तो वो डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं विलेन क्रिएट कर दूंगा तो वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो अब मैं यहाँ पर एक स्विच ले लेता हूँ। ये मैंने एक स्विच ले लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे पीसी को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। पीसी कनेक्ट करके अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हो। अब इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ये विलेन 10 आईटी होगा। ये हमारा विलेन 10 आईटी, ये भी इसको रख देते हैं। ये विलेन 20 एचआर कर दे रहा हूँ, इसको भी एचआर कर दे रहा हूँ। अब मैं फटाफट क्या कर रहा हूँ, सारे सिस्टमों में आईपी दे दे रहा हूँ। 10.0.10.2 10.0.10.3 10.0.10.4 और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 10.0.10.5। अभी दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है। ये देखिए, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक नेटवर्क हो गया, ये हमारा एक नेटवर्क हो गया, ये हमारा नेटवर्क हो गया। इस नेटवर्क में एक हमारी आईपी चल रही है 10.0.10.1 की, तो ये हमारा होल नेटवर्क हुआ। इस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में हमें डिवाइड करना है, छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना ही विलेन होता है। तो अभी हम इसको छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा स्विच, अब ये जो भी काम है हमको स्विच में कॉन्फ़िगर करना होगा। अब इसमें हम इनेबल मोड में, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ
शो विलेन पे। ये आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट हमारा ये हमारी रेंज होती है विलेन की, क्या रेंज होती है। मैं रेंज पे भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो ये हमारा देख सकते हो कि ये हमारा पोर्ट है। ये सब अभी पोर्ट किस पे है, बाय डिफॉल्ट वन, विलेन 1 में है, तो इसीलिए वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट कर दूंगा, उसके बाद इस पोर्ट को असाइन कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जिस विलेन के अंदर जो पोर्ट होंगे वही वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो मैं आपको लाइव करके अभी दिखाने जा रहा हूँ कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विलेन बना लेते हैं, विलेन 10। अब यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, विलेन 10 किसके लिए है, आईटी के लिए है, आईटी। अब यहाँ पर विलेन 20 नेम दे दीजिए, विलेन 20 किसके लिए है, एचआर के लिए, एचआर। अब यहाँ पर हम लोग एग्जिट करते हैं, यहाँ पे टू शो विलेन देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि मेरा 2 विलेन यहाँ पे बन गया, एक आईटी का और एक एचआर का। लेकिन अभी भी जो पोर्ट है वो असाइन नहीं है। जब तक आप पोर्ट असाइन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये आप देख सकते हैं इस पोर्ट पे ये पीसी कनेक्टेड है। ये हमारा जो पूरा पोर्ट हो गया, ये विलेन 12 में हो गया। तो पोर्ट भी हमें असाइन करनी होगी, जिससे कि हमें पता चले कि ये पोर्ट सारे किस विलेन में है। तो अभी हमने विलेन सिर्फ क्रिएट किया है, पोर्ट को असाइन नहीं किया। अब हमें पोर्ट को भी असाइन करना है, जिससे कि इस पोर्ट को लॉजिकली पता चले कि ये हमारा जो पोर्ट है वो विलेन किस विलेन के अंदर है और उसी विलेन के साथ उसे कम्युनिकेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोर्ट आपको दिख रहा होगा, FA01, FA1/1, ये आपका है FA21 और ये है FA331। तो हम सारे पोर्ट को अब असाइन कर दे रहे हैं। इंटरफेस FA0/1, 0/1 ये हमारा इंटरफेस हो गया। सबसे पहले हमें अंदर जाना होता है इंटरफेस के FA01। अब इसमें हमें करना है स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10। ये जो हमारा FA01 है वो कौन सा विलेन में, विलेन 10 में है, इसीलिए हम लोग किए स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10। अब इसको एग्जिट कीजिए। फिर अब जो हमारा दूसरा पोर्ट है FA1/1, अभी मैं 1 एक ही करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जो हमारा विलेन 10 है, विलेन 10 ये एक है, ये कौन सा पोर्ट है, 2/1। अब इसको हम लोग कर देते हैं इंटरफेस FA2/1 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10। अब मैं यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो हमारा विलेन है वो आया कि नहीं आया। ये आप देख सकते हो कि ये विलेन 10 आईटी डिपार्टमेंट, इसका जो पोर्ट है FA01 और FA2/1, ये दोनों विलेन 10 में आ गया। अब क्या होगा दोस्तों, अब ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे जब हमने विलेन क्रिएट नहीं किया था तो वो एक दूसरे के साथ पीसी कम्युनिकेट कर रहे थे। ये अब मैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो इन प्रोग्रेस फेल्ड। अब क्या होगा कि ये फेल्ड हो जाएगा। अब हमारा जो भी डेटा होगा वो अब सिक्योर हो गया। अब ये विलेन 10 सिर्फ विलेन 10 से ही कम्युनिकेट करेगा। ये आप देख सकते हैं विलेन 10 सिर्फ विलेन 10 से ही कम्युनिकेट किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि विलेन 10 एचआर से कम्युनिकेट करे, तो यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। लेकिन अभी जो हमारा विलेन 20 है, ये आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जो हमारा विलेन 20 अगर अभी एक और पीसी लगा दूंगा तो वो विलेन इस विलेन 20 के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि अभी विलेन 20 को मैं अभी पोर्ट असाइन नहीं किया हूँ। जिससे कि क्या होगा कि वो अगर कोई और किसी पोर्ट में आप किसी पीसी को कनेक्ट कर देंगे तो वो एचआर से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो दोस्तों अब हम विलेन 20 को भी पोर्ट असाइन कर दे रहे हैं। तो विलेन 20 का क्या है, 1/1 और 3/1। इंटरफेस FA1/1 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20, इंटरफेस FA3/1 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20।
टू शो विलेन। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा 10 का है, FA0/1 2/1 HR में भी मैंने असाइन कर दिया। अब हम एक दूसरे के साथ, ये अभी ऑरेंज है, ये अभी एक्टिवेट हो रहा है, थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा, जिससे कि तो हम पैकेज सेंड करके देख रहे हैं, ये हमारा IT कम्युनिकेट कर पा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा विलेन 10 और विलेन 20 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, नहीं हो पा रहा, पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे अब विलेन 20 से ही कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये रहा दोस्तों व्हाट इज विलेन और विलेन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो मैं बहुत ही क्लियर वे में आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इससे और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एज ए टेक सोल्यूशन।